जब मेरे पास ये गोल वाले बैंगन आ जाते हैं ना, तो इसको देख के मुझे बिल्कुल रुका नहीं जाता ये रेसिपी बनाए बिना, और मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए फटाक से किचन में आ जाती हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटू सा प्यारा प्यारा सा लाल लाल टमाटर है, खास करके इस पर हरा हुआ लगा हुआ डंठल ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे से साथ मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। अब यहाँ पे ना 2 से 3 दिन बैगन को हो गए थे ना, तो इसीलिए आपको बैगन थोड़े से सिकुड़े सिकुड़े देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बैगन तो अंदर से बिल्कुल फ्रेश है। ये थोड़े से मेरे रखने की वजह से, गर्मी में क्या होता है ना, थोड़े से सब्जियाँ सूखती ज़्यादा हैं, तो ठंडी में इस सब बात का टेंशन नहीं रहा। गर्मी तो इतनी पड़ रही है कि आदमी सूख जाए, ये तो फिलहाल सब्जियां ही हैं। तो सबसे पहले हम हाथों पे तेल लेंगे। मैंने इसे दोनों को धुल लिया था, मतलब बैगन टमाटर को अच्छे से धुल के कपड़े से पोंछ लिया था। अब इसके बाद हम इसके ऊपर सरसों का तेल लगा देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा बैगन टमाटर है ना बहुत ही आसानी से भून जाते हैं। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक चीरा लगा लेंगे, मतलब बीच से कट लगा लेंगे, और इसमें चेक भी कर लेंगे कि कीड़े वगैरह नहीं हैं। ऐसे तो कीड़े आप ऊपर से भी चेक लेंगे, बैगन में जरा सा भी कहीं से होल होता है तो उससे ही पता चल जाता है कि बैगन हमारा, जैसे जिसको बोलते किन्हा ही बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने उसमें भर दिया है जीरा, और ये 2 पिंच के करीब हींग डालना बिल्कुल ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, बैगन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और इसमें हम डाल देंगे अजवाइन भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। रेमेडी में अजवाइन, हींग, ये सब चीज़ें ना जो होती हैं हमें खाना ही चाहिए। और जैसे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और इसमें हींग इसलिए डाल देते हैं ना कि जैसे बैगन को बहुत लोग मानते हैं कि इससे बादी होता है बैगन, तो जैसे हींग डालने से थोड़ा सा ये डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो चलिए ये बात की बातें हैं। तो यहाँ पे दाल में अब हम डाल देंगे 1-2 बूंद तेल। सरसों का तेल है ये, सरसों का तेल। दाल को मैंने पहले ही कपड़े से पोंछ लिया था। दाल को धुलेंगे नहीं, बस कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा, किसी कपड़े से। पोंछने के बाद अब हम क्या करेंगे, दाल को अच्छे से इस तरीके से हाथों से रगड़ के दाल को अच्छे से तेल के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि दाल जो है ना तेल को एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से पूरी दाल पे हम इस तरीके से तेल को लगा देंगे और इसे रख देते हैं चलिए साइड में। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो टमाटर और बैगन है वो अच्छे से भून चुके हैं कि नहीं। तो दीजिए, हमारे टमाटर बैगन भी बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। और जब आप तेल लगा के भूनते हैं ना तो फटाफट से जल्दी से वो भून भी जाते हैं। अब यहाँ पे हम चढ़ा लेंगे प्रेशर कुकर, और कुकर में डाल देंगे सरसों का तेल। बहुत ही थोड़ा सा डालना है, 1 चम्मच के करीब, और हल्दी पाउडर, 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खड़ा लहसुन, मतलब 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, अदरक कटा हुआ, मिर्च 1, और यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने छोटे साइज़ में काट लिया, और प्याज। सभी चीज़ों को एक साथ ही हम डाल देंगे, अलग अलग से नहीं डालना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्याज पहले फ्राई करना है, सारी चीज़ों को हम एक साथ ही इसमें थोड़ा सा हल्दी के साथ भून लेंगे। आप क्या करेंगे, जो हमने दाल में तेल लगा के रखा था ना, इस दाल को हमको धुलना नहीं है पानी से, बस ऐसे ही रखना है। अब इस दाल को भी हम इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। प्याज, टमाटर, हल्दी के साथ दाल को भी 1 से 2 सेकंड के लिए, बहुत देर, ज़्यादा देर तक नहीं भून लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है मखाना, तो आप चाहे तो इसे तल के भी डाल दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तलूँगी नहीं, डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं तल के डालना है तो आप इसे हल्का सा घी में तल के डाल सकते हैं। अब यहाँ पर नमक डाल देंगे, और नहीं भी तलेंगे ना फ्रेंड्स तो भी ये अच्छे ही स्वाद देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं तलेंगे तो आपको टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेस्ट तब भी अच्छा आएगा। और इस दाल में आप मखाने के, मतलब दाल के पकते समय ही मखाने डालें तो वो अच्छे से फूल जाते हैं, एक और अच्छे से दाल को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। और इस तरीके से हम इसमें पानी डाल देंगे, मतलब जितना भी आपको गाढ़ी पतली रखनी है दाल, उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो थोड़ा पानी की क्वांटिटी आप कम रखिएगा, और थोड़ी सी पतली दाल मतलब खानी है तो पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिया, जिसे मैंने अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद अब इसमें भी दाल में ही डाल देंगे। जब तक हमारा दाल पकेगा ना, आलू भी हमारी अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक दिया ले लिया है, दिया को हमने धुल के अच्छे से डाल दिया दाल के बीचों बीच। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो दाल है ना बहुत ही ज़्यादा सौंधा सौंधा सा खुशबू वाला दाल बनेगी, जैसे हम हांडी में, मिट्टी के हांडी में दाल बनाते हैं ना, बिल्कुल आपको यहाँ पे वही वाला स्वाद आपको मिलने वाला है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, अगर आप मेरे हमेशा के सब्सक्राइबर हो गए, आप मेरी वीडियो हमेशा वॉच करते हो, तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा ही दाल चावल को भिगा के ही बनाती हूँ।
इससे क्या होता है ना, आपका टाइम बहुत बचता है और गैस की भी बचत होती है और फटाफट से बच जाता है। तो दोनों ही मतलब काम की चीज़ें हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है मूली, जिसे मैंने धुल के कद्दूकस कर लिया है। मुझे ये रेसिपी के साथ ये मूली आदि चप, मतलब इसे हमारे यहाँ आदि चप भी बोला जाता है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसकी भी तैयारी मैंने कर ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चना लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो यहाँ मैंने चने के छिलके को उतार लिया है। कुछ कुछ छिलके हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम पीस लेंगे। तो ये घर का चना हुआ है, मतलब बिल्कुल हम चने से ही सत्तू बना, चाहे तो आप मार्केट का भी सत्तू ले सकते हैं, लेकिन घर के चने से ही अगर आप पीस के बनाते हैं तो उसका स्वाद थोड़ा सा अलग आता है। बाहर के सत्तू में क्या ही लोग क्या क्या मिला के पीसते हैं, कुछ हमें आइडिया नहीं होता है। तो अगर आप इस तरीके से, अगर आपके पास घर में चने, बहुत लोग भुजे हुए चने को घर में रखते हैं स्टोर करके, तो अगर आप चने रखते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं रखते तो कोई अच्छे ब्रांड का आप सत्तू भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सत्तू मैंने ले ली है। अब उसमें हम डालेंगे कटा हुआ बारीक प्याज, कटा हुआ लहसुन 4 से 5 कलियाँ, हरी मिर्च एक कटा हुआ, थोड़ा सा 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया पत्ता। तो चलिए, इतना सब कुछ पड़ गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करते हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजवाइन, इसे हाथों से हल्का सा क्रश करके डालेंगे। और हींग तो मेरे सबसे फेवरेट रेमेडी है, हींग डालना मैं बिल्कुल नहीं भूलती। अब इसमें हम डाल देंगे और भी ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए आम का अचार का मसाला और हल्दी पाउडर, और वही थोड़ा सा अचार का ही हम इसमें तेल भी मिक्स करेंगे, जिससे कि इसका स्वाद जो है सुपर डुपर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि अचार के मसाले में भी नमक है, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे। अब यहाँ पे हम 4 से 5 चम्मच पानी भी डालेंगे। इससे क्या होगा कि बाइंडिंग जो है ना बिल्कुल अच्छी रहेगी, कि ताकि आप जब इसकी फिलिंग को भरेंगे तो जो है ना कि बिल्कुल जब ड्राई ड्राई रहता है ना, तो आप भरते हैं तो फुटने का पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वो चिपकता नहीं है। तो इस वजह से बाइंडिंग लाने के लिए हम इसमें पानी ज़रूर डालेंगे। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को ना आप चम्मच से नहीं मिलाइएगा, हाथ से मिलाइएगा। हाथ से क्या होगा ना कि आपको एक अंदाज़ भी मिलेगा और सारी चीज़ें अच्छे से आसानी से मिल भी जाती हैं, और बाइंडिंग भी आप चेक कर सकते हो। चम्मच से आप मिलाते हो तो बाइंडिंग नहीं चेक हो पाती और सारी चीज़ें अच्छे से नहीं मिलती। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो फिर से वापस से मैंने थोड़ा सा पानी का बूटा डाला और इसे फिर से वापस से मैंने इसे गूँथना शुरू किया। गूँथना नहीं है, मतलब मिक्स किया, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं। जब इसकी बाइंडिंग अच्छे से होने लगे तब आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और उसमें कच्चा सरसों का तेल डालूंगी। आप बोलेंगे कि मैंने तो तेल से मतलब अचार का डाल दिया, तो फिर से दोबारा क्यों तेल डालना। तो दोबारा इसलिए मैं तेल डाल रही हूँ, ताकि जो अब आप ये फीलिंग बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा कच्चा तेल डालते हैं ना, तो उसका स्वाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर सुंदर सा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कच्चे तेल का ना स्वाद थोड़ा अलग आता है। तब यहाँ पे इसे हम रख लेते हैं साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चावल जो है, मैं पतीले में ही चावल ज़्यादातर बनाती हूँ, मुझे प्रेशर कुकर वाले चावल बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे क्या, मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है। बाई चांस मुझे बहुत जल्दी होती है तभी मैं कुकर में चावल बनाना पसंद करती हूँ, वरना मैं पतीले में ही चावल बनाती हूँ। अब यहाँ पे आटा ले लिया है, नॉर्मल आटा जो आप गेहूँ का आटा यूज करते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा चीनी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, और यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का मात्रा थोड़ा अधिक रखेंगे और खाने वाले सोडा का थोड़ा कम, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो बस उसका मात्रा थोड़ा आपको कम है। इससे क्या है ना, हमारे जो बाटी बनने वाली है ना, वो बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेगी। अब यहाँ पे हम घी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भर भर के, ताकि ये हमारा जो है ना बहुत ही मोइन का काम करे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने, बहुत ही हार्ड ना बने। मतलब जिसके दांत भी कमज़ोर हो ना, तो वो भी खा लें। घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो थोड़ा सा उनको खाने में बाटी दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज करके ना, तो और मैन साथ ही मैन लगाकर घी, मतलब घी का मोइन डाल के, तो आपकी जो बाटी है ना सुपर सॉफ्ट बनेगी। तो आटे का जब डो आप लगाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप बाटी का डो लगाएं तो आपको जो आटा है ना बिल्कुल सख्त रखना है, ठीक है। देख सकते हैं आप, मेरी उंगली से ही टच करने से पता चल रहा है कि ये बहुत ही सख्त है। आपको सॉफ्ट आटा नहीं लगाना। अगर सॉफ्ट आटा लगाते हैं ना, तो आपकी बाटी जो है अच्छी नहीं बनती है। अब दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर निकल चुका है, तो 2 से 3 सीटी मैंने लगाई थी यहाँ पे। तो दाल जो है ना पूरी अच्छे से हो चुका है यहाँ पे। अब जो आलू है ना, हम आलू को भी निकाल लेंगे। तो दाल के साथ ही अब जब आलू बॉईल कर देते हैं ना, तो आलू में ना थोड़ा सा येलो येलो कलर भी आ जाता है, जिससे हमारा जो चोखा बनेगा, चोखा भरता, बैगन का भरता, जो भी आप बोलिए, हमारे यहाँ तो चोखा ही बोलते हैं इसे, बहुत लोग भरता भी बोलते हैं, बट हम लोग चोखा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम आलू को निकालेंगे, फिर उसके बाद दिए को निकाल लेंगे, साइड में कर लेंगे, मतलब किसी चीज़ से आप पकड़ के निकालिएगा क्योंकि वो थोड़ा गर्म होगा।
तो यहाँ पे आटा जो है हमारे रेस्ट के लिए रखे थे हम लोग रखेंगे आटे के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं, 5 से 10 मिनट आप रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मत छोड़िएगा, नहीं तो आटा थोड़ा ना गीला सॉफ्ट पड़ जाएगा। थोड़ा आटा ढीला पड़ जाएगा ना तो बाटी जो हमारे बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगी, क्योंकि बाटी के लिए बिल्कुल सख्त आटा की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आटे का लोई लेंगे और एक मतलब कटोरी के शेप में, जैसे आप कोई फिलिंग भरते हैं ना आलू के पराठे या कोई भी पराठे बनाते हैं तो आप इस तरीके से कटोरी बनाते हैं ना, बस वैसे ही आपको आटे की यहाँ पे कटोरी बना लेनी है। अब आपको जितना भी क्वांटिटी में रखना है, मतलब अब बहुत लोगों को कम पसंद होता है फीलिंग और बहुत लोग को भरा भरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो यहाँ पे मैंने भर भर के 2 चम्मच डाला है और हाथों से प्रेशर करके दबा दिया है, ताकि फीलिंग जो है बिल्कुल बाहर ना आ पाए और वो अच्छे से अंदर आटे में चिपकी रहे। अब हाथों से इस तरीके से गोल कर लेंगे ताकि बिल्कुल खुल ना पाए और अच्छे से रहे। तो हम उसका जो पीछे का पार्ट था उसे भी मैंने चिपका लिया था। तो इस तरीके से हम अपनी सारी बाटियों को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप फीलिंग, मैं सत्तू वाला फीलिंग भर रही हूँ, आप चाहे तो पनीर, आपको जो भी पसंद हो, बहुत लोग पनीर वाला पसंद करते हैं तो आप पनीर की भी फीलिंग इस तरीके से भर के बना सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको बाटी चोखा की रेसिपी कई बार दे चुकी हूँ और जितनी बार मैं देती हूँ अलग अलग तरीके से देती हूँ। इससे पहले मैंने एक बार तवे वाली बाटी आपके साथ शेयर की थी, कुकर वाली भी 1-2 बार बना के शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, और सुपर टेस्टी भी बनती है और इतना ज़्यादा सभी को अगर पसंद आती है ना, इससे तो कोई, ये खाना एक ऐसा खाना है ना जिससे कभी कोई बोर ही नहीं होता है। आप जब भी बनाओ ना तब भी मतलब टाइम तो बहुत लग जाता है इसे बनाने में, लेकिन खाने में तो जो आनंद आता है, जो मज़ा आता है क्या ही बताएं। इस समय तो बच्चों के हॉलीडे चल रहे हैं घर पे, मतलब ननद रानी या फिर कोई ना कोई आता रहता है मिलने के लिए, छुट्टियां रहती हैं, तो आप ज़रूर ये वाली रेसिपी उन्हें बनाकर खिलाएं, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और गोहरी वगैरह का भी कोई झंझट नहीं, आप धुआं धक्कड़ भी नहीं करेंगे, आराम से आपके पास अगर ओवन नहीं भी है तो इस तरीके से आप गैस पे ही उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया दाल का तड़का तैयारी कर दिया है, उसमें घी, लहसुन, जीरा, हींग, नॉर्मल सी चीज़ें जो आप तड़के में यूज करते हैं, बस इस तरीके से मैं एक कटोरी में ही कर लेती हूँ, कलछी वगैरह में नहीं करती हूँ, क्योंकि ये कटोरी मेरे तड़के का ही काम आता है। अक्सर मैं इसमें जब तड़का वगैरह कुछ लगाना रहता है तो इसी कटोरी में, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, कोई ऐसी कटोरी रहती है जिसे जला देते हैं, तो मैं भी इसमें तेल गर्म कर करके ना मैंने भी इसे जला डाला है। ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ता। आप देख सकते हैं दाल का कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा देखने में लग रहा है ना कि बिल्कुल हांडी वाली दाल है, मिट्टी वाली, और देखने में ही नहीं खाने में भी आपको वैसे ही स्वाद लगने वाला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे, कुकर को हल्का सा गर्म होने दे देंगे और इसके कुकर के ढक्कन को निकाल के उसका सीटी और रबड़ को हमें हटा लेना है। अब जैसे ही हमारा कुकर हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो जाए, आप इसमें देसी घी या रिफाइन ऑयल जो भी, मतलब आप अगर घी में बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत लोगों को घी नहीं पसंद होता है, या फिर बहुत लोग जैसे घी से, ऑयल से परहेज़ करते हैं, तो आप मतलब हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल मत लगाइएगा, घी लगाइएगा या फिर रिफाइन ऑयल लगाइएगा, या फिर आप इसे बटर में भी सेक सकते हैं। हल्का सा लगा देने से क्या होगा ना, ग्रीस करने से जब आप अपनी बाटियाँ कुकर में रखेंगे ना, एडजस्ट करेंगे तो वो तली पे सटेगी नहीं, क्योंकि गर्म रहती है ना, तो आप तुरंत रखेंगे तो जो तली पे तुरंत चिपक जाएगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसमें ग्रीस कर दिया। ऊपर से भी हल्का हल्का सा आप इस तरीके से ब्रश से घी की कोटिंग कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी बाटी जो है बहुत ही जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाती है और आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। ऐसे भी नहीं चिपकने वाली, अगर आप नहीं भी लगाते तो भी नहीं चिपकेगी, बट लगा देंगे तो अच्छे से ये पक जाती है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है बाटी का। तो इस तरीके से, जिसके पास ओवन ना हो ना, तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, कुकर में ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी बाटी बनता है। मेरी बेटी का तो फेवरेट है, वो तो बोलती मम्मा बार बार आप बनाओगे ना तो मैं बार बार खा लूँगी, मैं बोर नहीं होंगी, इतना उसे ये खाना पसंद आता है। और गोहरी वगैरह पे धुआं धक्कड़ करने से अच्छा है कि आप गैस पे बना लो फटाफट से, और बहुत ही अच्छे से बन भी जाता है। तो यहाँ पे बैगन को, आलू, टमाटर को, सभी चीज़ों को मैंने छील लिया है। अब सभी चीज़ों को हम हाथों से ही मैश कर लेंगे। आलू को बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्का सा खड़ा खड़ा ही रखेंगे, क्योंकि जो चोखे में ना हल्का सा खड़ा खड़ा आलू दिखता है तो अच्छा लगता है। तो सभी चीज़ों को मैंने मैश कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, मिर्च, लहसुन को, जिसे मैंने इस तरीके से कुचल लिया है हल्का सा, तो दरदरा आपको इस तरीके से कर लेना है। तो मिर्च, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नमक थोड़ा सा डाल देंगे और सरसों का तेल। सरसों का तेल का चोखा में कच्चा ही पड़ता है, तभी चोखे में ज़बरदस्त मज़ा आता है खाने में। तो और चोखे में मैं तेल भी काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में, आपको दिख रहा होगा कि डाली हूँ मैं,
क्योंकि चोखे में ना जो सरसों का तेल का कच्चापन का स्वाद आता है ना, बहुत ही अच्छे से आता है। और अगर आप तेल भर के मतलब कम से कम 2 बड़े चम्मच भर के ज़रूर डालिएगा, एक बार आप ट्राई करिएगा इस तरीके से बनाने का, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब बीच बीच में हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है, बिल्कुल हाई नहीं रखना है। और बीच बीच में इस तरीके से कुकर को घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बाटी में कलर आना शुरू हो गया। हमारी बाटी जो है सिकना शुरू हो चुकी है। देखिए घी लगाने से क्या हुआ कि बिल्कुल भी बाटी पेंदी में नहीं सटी है और आपस में भी एक दूसरे से नहीं चिपकी हैं और सीख भी बहुत अच्छे से रही है और कलर भी अच्छे से आ गया। तो इस तरीके से फॉक या नाइफ कुछ भी ले लें और सारे बाटियों को आप एक बार पलट दें ज़रूर, क्योंकि एक ही साइड से सीखेंगे तो जलने का डर भी रहता है। ऐसे ही हम अगर आग में भी पकाते हैं, गोहरी पे भी, तो ज़रूर लुक एट दिस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा। आपको देख के विश्वास यकीन नहीं होगा कि आपने इस बाटी को कुकर में बनाया। अगर आप जिसको भी सर्व करेंगे ना, कोई भी यकीन नहीं मानने वाला कि आपने इतना प्यारा बाटी, इतना कलर वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुनहरा कलर आया है। और देखिए बाटी का इंडिकेशन दे देता है कब कि हाँ बाटी हमारी हो चुकी। जब बीच में से ये क्रैक होने लगे तो आप समझ जाइए बाटी पकने का यही इंडिकेशन है कि बीच में से वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी बाटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। मैं आपको एक बार पास से कैमरे में दिखा दूं कि देखिए बिल्कुल अच्छे से कलर आ चुका है बाटी का और बहुत ही अच्छे से ये फटी फटी सी लग रही है ना, तो इसका मतलब जो है कि हमारी बाटी जो है ना बहुत ही अच्छे से ये पक चुकी है। बहुत ज़्यादा गर्म है, नहीं तो वरना मैं आपको हाथों से तोड़ के भी अभी इसे दिखाती, लेकिन मैं वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको इसे तोड़ के भी चेक कराऊंगी कि अंदर तक ये सिकी भी रहती है अच्छे से। और बीच बीच में आपको कम से कम इस बाटी को बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अगर अब मैं देखूं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब है क्वांटिटी 2 बार में बनाना, 2 बैच में, तो आपको कम से कम 45 मिनट से लग जाएंगे या उससे ऊपर भी लग सकते हैं। मतलब आपके कुकर की तली के हिसाब से देखना पड़ेगा, कुकर की तली मोटी है पतली है उस हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सब कुछ बन चुका है, रेडी हो चुका है, तो किस बात की देर। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि जब ये खाना बनाती हूँ ना तो बहुत ही सबका मन करता है पत्तल में खाने का। और ये मिट्टी वाले जो प्लेट होते हैं ना, उसमें आप दाल खाएंगे तो वाह वाह क्या बात है भाई। ऐसे खाने ना मन लगता है खा लो तो भाई मन पेट भर जाता है, लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरता है। और इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से आपके घर में कोई गेस्ट आए या फिर आप खुद भी इस तरीके से बना के सर्व करके खाइए ना, तो आपको भी बहुत ही कुछ अलग सा कभी कभी लगता है ना, कुछ इस तरीके से खाओ कि खाने का मज़ा भी बढ़ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। लुक बाई भी देखने से खाना बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आप बाटियों का कलर कितना प्यारा आया है और बिल्कुल सिकी है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि आप कुकर में बनाएंगे तो आपकी बाटी सिकेगी नहीं, बिल्कुल 100% मेरी गारंटी है। बहुत ही सुपर सॉफ्ट भी बनेगी और अच्छे से सिकेगी भी। बस आपको थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बाटी को सेकें तो बार बार कुकर को हिलाते रहें, मतलब बार बार नहीं, मतलब बीच में कम से कम 5 से 10 मिनट रुक कर आप कुकर को 2 से 4 बार हिला दें। इससे क्या होगा देख सकते हैं आप चारों तरफ बाटी के जो आप स्पॉट देख सकते हैं जो पड़ा हुआ है ना, इसी वजह से, क्योंकि मैंने बार बार बीच में कुकर को हिला हिला कर इस तरीके से बाटी को सेका है और बहुत ही धीमी आंच पे। तो हमारा यहाँ पे चोखा, मूली का रायता और मतलब मूली का आदि चप, मिर्च हरी, आम का अचार, आम के अचार की भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और घी की भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ आपको। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। आपको बहुत सारी वीडियो मज़ेदार देखने को मिल देंगी और घर के इंग्रेडिएंट्स से ही बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ताम झाम भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी चेक करा दूँ, बहुत ही सुपर सॉफ्ट हमारी बाटी जो है बनी है। अगर किसी के दांत भी अगर बहुत कमज़ोर है ना, दांत नहीं भी है ना, वो भी खा ले, इतना सुपर सॉफ्ट बाटी बनी थी। देख के ही मुँह में पानी आ जाए, ऐसी ज़बरदस्त ये बाटी की दाल चावल बाटी चोखा की रेसिपी बनाई है मैंने। तो फटाफट से आप ज़रूर जाइए, आपका ही मन करता होगा कि इस तरीके से खाना बनाने का, तो फटाफट से बनाइए। टाइम थोड़ा सा अधिक लगता है लेकिन बनता है ज़बरदस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ, तब तक के लिए बाय बाय।